हेलो दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ 1468 का एकदम जन्यून अपडेट देने वाले हैं। इसके पीछे का सारा लॉजिक बताएंगे कि इसकी भाई फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी और फाइनल कट ऑफ इतनी जाएगी तो क्यों जाएगी। ठीक है, इसके पीछे का पूरा एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा। मैं एकदम रिसर्च से वीडियो बनाता हूं, ऐसे हवा हवाई में वीडियो नहीं बनाता हूं। देखिए, इसका रिजल्ट कब तक आएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और ज्वाइनिंग इसकी कब तक करा देंगे, क्योंकि हर बच्चे पर क्या है, फैमिली का प्रेशर, समाज का प्रेशर, सबका प्रेशर है कि अभी देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे इतने दिन से, भाई नाम भी आ गया बीपीओ में, लेकिन अभी फाइनल नहीं हो पा रहा है। यार जल्दी फाइनल हो, मैं आगे की प्रक्रिया अपनी ज़िंदगी की स्टार्ट करूं, लेकिन आयोग इतना गंदा है, अभी कोई काम नहीं करा रहा है। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है। 100% इसकी फाइनल कट ऑफ जाएगी। अगर अगर इसके पीछे का मैं रीज़न बताऊंगा, अगर ये काम हुआ तब इसकी कट ऑफ कम जाएगी। मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखो इसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, एकदम जेन्युइन ज्वाइनिंग आप लोगों को बताऊंगा। और इसके पीछे का जो कटाम मैं बताऊंगा वो एक लॉजिकल बताऊंगा, लॉजिक लगा के आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ भाई इतनी कट ऑफ बढ़ेगी। तो देखो मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें 1468 कैंडिडेट भाई पद हैं और बुलाए कितने कैंडिडेट गए हैं, 6113, लगभग में 4.1 से ज़्यादा, 4.1 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए हैं। अब इन लोगों को लेने कितने हैं, 1468 ही लेने हैं। अब आपका जो डीवी है 7 अप्रैल से लेकर के 6 मई तक आपका डीवी चलेगा। डीवी चलने के बाद अब इसका रिजल्ट कब आएगा और इसकी ज्वाइनिंग कब तक आएगी वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी फिर मैं आपको इसका कट ऑफ बताऊंगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चाहे 2x पे देखिएगा चाहे 1.5x पे देखिएगा। मैं आप लोगों को एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला, जो बताता हूँ सच बताता हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बताता हूँ। तो देखो मैं आप लोगों को बताऊँ इसका रिजल्ट कब आएगा, फिर बाद में फाइनल कट ऑफ भी बताएंगे। उसके पीछे का लॉजिक लगाकर फाइनल कट ऑफ बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। देखो इसका रिजल्ट कब तक आएगा भाई, आपका 7 अप्रैल से लेकर 6 मई तक तो आपका डीवी होगा। डीवी हो गया, पूरा ये मई खाएंगे, पूरा मई खाएंगे और पूरा जहाँ तक जून भी खाएंगे। हो सकता है लास्ट जून में, और नहीं बनना अब पॉसिबल आपका जुलाई में ही रिजल्ट आना है। क्यों, आप लोग देखो एजीटीए का जो इन्होंने डीवी कराया है अप्रैल में फिनिश हो गया था, लेकिन पूरा अप्रैल इन्होंने खा लिया, अभी रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं दिया है और ये पूरी मई भी खा जाएंगे, क्योंकि मई में ये फिर बाद में 5512 का जो है वो डीवी कराने लगेंगे। तो हो सकता है लास्ट मई में एजीटीए का ये रिजल्ट दें। इसी तरीके से अगर आप लॉजिकल बात करो तो ये पूरा मई खाएंगे, इसका बीपीओ का मई खाएंगे, जून खाएंगे, हो सकता है जून के लास्ट में, नहीं बनना जुलाई में आपका रिजल्ट देंगे और लास्ट जुलाई तक आपका ज्वाइनिंग भी करा देंगे। तो आपका ज्वाइनिंग पॉसिबल है कि जुलाई में करा देंगे, लास्ट जुलाई तक, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी वैकेंसी होगी, 23 में निकली थी। अब देखो इसको टाइम भी काफ़ी हो गया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। फाइनल कट ऑफ इसका कितना जाएगा उसके पीछे देखो मैं आपको ये बताऊंगा, इसका फाइनल कट ऑफ इतना बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, इसके पीछे का लॉजिक दूंगा। ऐसा नहीं हवा हवाई मारी बस चल दिए, वो अपना ऐसा काम नहीं है। जेन्यून इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फाइनल कट ऑफ कम कब जाएगी, कम जब जाएगी जैसे इन्होंने काफ़ी वैकेंसियों की डीवी करा के रखी है, जैसे इन्होंने फाइनल रिजल्ट इनका सबका लंबित रखा है। एक्सरे टेक्नीशियन की डीवी करा ली, होम्योपैथियों की करा ली, फूड की करा ली, ड्रग की करा ली, मंडी सचिव करा ली, ऑडिटर 1828 की करा ली और एजीटीए की भी डीवी करा ली है। लेकिन अभी इन्होंने किसी का रिजल्ट नहीं दिया है। अब रिजल्ट नहीं दिया है, यहाँ के कुछ कैंडिडेट बीपीओ में भी कॉमन होंगे। अगर बीपीओ में इन सब ने डीवी करा ली तो कट ऑफ स्वाभाविक है बढ़ जाएगी। अगर हाँ इन्होंने अगर डीवी ना कराई होती, इनका पहले ही फाइनल हो गया होता, तो भाई ये तो लोग डीवी नहीं कराते बीपीओ में। जब डीवी नहीं कराते उतने कैंडिडेट नहीं जाते। अब मान लो जो इसमें कॉमन होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि भाई जो ये निकाल के रखे हैं तो बीपीओ में जो कॉमन होंगे उनके अच्छे नंबर बन रहे होंगे, और अच्छे नंबर वाले ही डीवी नहीं कराते तो फिर कट ऑफ गिर जाती। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका कट ऑफ कितना बढ़ेगा। ठीक है, देखो इसके पहले का मैं आपको लॉजिक देता हूँ कट ऑफ क्यों इतना बढ़ेगा। जैसे लेखपाल की डीबी से कट ऑफ से मैं कंपैरिजन करता हूँ। जैसे अब जूनियर असिस्टेंट के अगर कट ऑफ से आप कंपैरिजन करोगे तो वो गलत है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में आपकी टाइपिंग होती है, फिर उसमें जितने क्वालिफाई होते हैं सबकी डीबी होती है, तो उसका
कंपैरिजन कट ऑफ से करना थोड़ा मतलब अनफेयर है। तो इसलिए मैं इसका लेखपाल से आप लोगों को कंपैरिजन करके बताता हूँ, क्योंकि लेखपाल में क्या है, आपने एग्ज़ाम दिया उसके बाद में डीवी डेट लगती है, डीवी कराने के बाद में फाइनल हो जाता है। जैसे आपका जो कट ऑफ लेखपाल का गया था, यूआर का कितना गया था 75, जिसमें एससी का गया था 73 और अनुसूचित जाति का गया था 66, ओबीसी का गया था 75, ईडब्ल्यूएस का इतना गया था और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों का 17.5 गया था। विकलांगों का ये शून्य या नकारात्मक प्राप्त अभ्यर्थियों को छोड़कर विकलांग श्रेणी के समस्त विद्यार्थी ले लिए गए थे। महिलाओं का गया था 75.5 नंबर और भूतपूर्व सैनिकों का गया था 66 नंबर। अब देखो इतना ये डीवी के लिए गया था, इतना ये डीवी के लिए गया था, ठीक है। डीवी के लिए गया था तो डीवी ऑलमोस्ट अधिकतर लोगों ने ही कराई थी। अब इसमें डीवी खाली कराना था, तो डीवी कराने के बाद जो फाइनल आपका यूआर का गया था, यूआर का जो आपका 75.5 नंबर गया था, कितना गया था 75.75 गया था, 75.75 गया था यूआर का, जिसमें आपका 83.25 गया। ऑलमोस्ट लगभग में यूआर के 8 नंबर बढ़े थे। और इसका एससी का कितना गया था, देखो एससी का आपका कट ऑफ गया था 73.75 गया था, जिसमें आपका फाइनल कट ऑफ 75 गया था। तो 73.75 लगभग में 2 नंबर से भी कम बढ़े थे, 2 नंबर से भी कम बढ़े थे। एसटी का आपका कट ऑफ कितना गया था, एसटी का 66 गया था और 66 के बाद में एसटी में फाइनल कट ऑफ 67 गया था, लगभग में 1 नंबर बढ़ा था। और देखो ओबीसी का आपका 75.75 गया था, तो इसका भी कितना बढ़ा, 6 नंबर लगभग में बढ़ा था, 6 नंबर इसका बढ़ा था। ओबीसी का कितना फाइनल के लिए लेखपाल में बढ़ा था, 6 नंबर बढ़ा था। और वहीं 6 नंबर बढ़ा था ईडब्ल्यूएस का बढ़ा था। महिलाओं का देखो, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और महिलाओं का आप लोगों को बताता हूँ। देखो स्वतंत्रता सेनानी का 70.5 था और महिलाओं का 75 था, भूतपूर्व सैनिकों का 66 था। तो जो आपके भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी थे इनका तो कट ऑफ कम हुआ था, क्योंकि डीवी के लिए काफ़ी कैंडिडेट नहीं पहुंचे थे, है ना। तो डीवी के लिए इनका कट ऑफ और गिरा फाइनल। और महिलाओं का जो कट ऑफ आपका है वो कितना गया था 77.25 और कितना गया था 75 तो 77.25 गया था, लगभग में 2 नंबर से भी कम बढ़ा था। महिलाओं का 2 नंबर से भी कम बढ़ा था, 2 नंबर मान के चलो। और भूतपूर्व सैनिकों का 67 गया था, जिसमें 66 था इनका, 66 66.5 था, 67 गया था, लगभग में आधा नंबर भूतपूर्व सैनिकों का बढ़ा था। तो आप लोगों ने देखा है कि जैसे यूआर का 8 नंबर बढ़ा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 6 नंबर बढ़ा है, ठीक है। एससी का आपका नंबर कितना बढ़ा है, एससी का जनरल का कितना बढ़ा 8 बढ़ा। और एससी का कितना बढ़ा था, एससी का 2 नंबर लगभग में बढ़ा था। और एसटी का 1 नंबर बढ़ा था। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 6 नंबर लगभग में बढ़ा था, ठीक है। और फीमेल का आपका 2 नंबर से भी कम गया था। अब देखो यहाँ पर कट ऑफ कितनी जा सकती भाई, इसमें भी केवल डीवी है, डीवी के बाद में फाइनल लगेगा। अब इसका कट ऑफ कितना जाएगा, तो यूआर के लिए ऑलमोस्ट मान के चलो 8 नंबर अगर बढ़ गए तो कितना जाएगा 67 के ऑलमोस्ट में लगभग में 0.75 या 0.5 प्लस माइनस इधर उधर कर लो कि आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अगर कुछ रिजल्ट जो पेंडिंग थे वो आ जाते तो आप लोगों का लगभग में 65-66 नंबर पे भी हो जाता है। अब देखो इसका अनुसूचित जाति का एससी का कितना जाएगा आपका, एससी का आपका कट ऑफ ऐसे मान के चलो, एससी का कितना बढ़ा था आपका 2 नंबर बढ़ा था, अगर 2 इसमें बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ऐसे मान के चलो एससी का नंबर अगर आपके लगभग में 60 प्लस बन रहे हैं, 60 प्लस बन रहे हैं तो आपका फाइनल हो जाएगा। 60 प्लस बन रहे हैं और जिसमें प्लस माइनस 1 कर लो, 60 नंबर अगर बन रहे हैं प्लस ही बने तो आप कंफर्म हो कि यहाँ पे 80 में हो जाएगा। एसटी की बात करूँ तो एसटी का 1 नंबर बढ़ा था जैसे डीवी के बाद में लेखपाल में, तो इसमें मैं मानता हूँ अगर 2 नंबर भी आपके बढ़ गए, 55 नंबर भी अगर आपके नंबर हैं एसटी में, तो अपने आप को एकदम फुल फाइनल मानो कि हाँ हो जाएगा आराम से। और 6 नंबर इसमें बढ़ा दो, 59 6 कितने हो गए 65 नंबर प्लस माइनस 1 कर लो, 65 नंबर प्लस ही मानो, 65 प्लस अगर आपके जिसके भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बन रहे तो वही उसका फाइनल हो जाएगा, प्लस माइनस 1-2 कर लो, ठीक है। और वहीं अगर बात करता हूँ फीमेल की, तो फीमेल की बात करूँ तो इसमें महिलाओं का लगभग में 2 नंबर मानो 58
58 या 59 नंबर के करीब में अगर फीमेल का बन रहा है तो आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 60 के करीब में है तो भाई बहुत ही बढ़िया है, 59 तक आराम से आपका बन जाएगा। और वहीं भूतपूर्व सैनिकों का लगभग में 52-53 नंबर अगर बन रहा है, 52-53 नंबर बन रहा है तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दिव्यांगजनों का भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो लगभग में ऐसे मान के चलो अगर आपका 2 नंबर भी बढ़ गया, 3 नंबर भी बढ़ गया तो 53-54 नंबर आपके होने चाहिए, आराम से हो जाएगा। और एच वालों का लगभग में 52-53 नंबर होना चाहिए, 52 नंबर होना चाहिए, हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इन लोगों का कट ऑफ नहीं बढ़ता है। और देखिए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपकी कैटेगरी क्या है, अपनी कैटेगरी और स्कोर और कैटेगरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं वहीं पर आपका रिप्लाई दे दूंगा कि आपका होगा, कि आप कितना श्योर हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।